हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो चिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन ने लास्ट डे में बहुत बड़ी कैंडल बनाई है और ये कैंडल क्लोज भी हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट ने जो है ना अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये एक फेक आउट है। उससे फेक आउट को आप कैसे पता लगाते हैं? ब्रेकआउट कैसे पता चलता है? उसके वॉल्यूम से। अब ये देखें कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है ना, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है। जैसे कि ये वाली कैंडल ने जब ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो आप इसका वॉल्यूम चेक करें। ये जो येलो लाइन है ना, मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम, ये इससे ऊपर होनी चाहिए वॉल्यूम का जो बार है। ये देखें, हैवी वॉल्यूम के साथ इसने इसको अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत लो है। उसका मतलब है कि ये फेक आउट है। और ये फेक आउट कहाँ तक जा सकता है? ये 118,000 तक जा सकता है। ठीक है, वहाँ से इसने रिवर्स आना, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे 112,000 की जोन को रीटेस्ट करेगी। और यहाँ पे हो सकता है एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाए और फिर मार्केट पंप करे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने अब जो अपनी नेक्स्ट बाइंग प्लान की हुई है वो है 112,000 पे मैं कुछ अमाउंट से बाय करूँगा। और दूसरा जो मेरा बाइंग ज़ोन है वो है 110 टू 108,000 का। इस ज़ोन में अगर आएगी तो मैं दबा के बाइंग करूँगा। और मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं बिटकॉइन बाय नहीं करूँगा, मैं आल्ट कॉइन्स बाय करूँगा। क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता आल्ट कॉइन्स में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इथेरियम बहुत ज़्यादा पंप कर गया। और इथेरियम देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन भी जो मिल रहा है बिटकॉइन के मुकाबले में इथेरियम को कम मिल रहा है। ठीक है, और इथेरियम अपने 4,000 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको अप्रोच कर रहा है। और अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आल्ट कॉइन्स में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इथेरियम सबसे बड़ा आल्ट कॉइन्स है। ये आल्ट कॉइन्स की मार्केट को लीड करता है। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था बिटकॉइन के हवाले से, कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि लिक्विडेशंस जो हैं वो देखें आप, कि बहुत सारी लिक्विडेशंस नीचे जमा हो गई हैं। तो मार्केट मेकर्स मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे ताकि लिक्विडेशंस को हंट कर सकें। ठीक है, तो अभी आपने कोई फॉर्मों में कोई एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे कुछ बाय नहीं करना आपने। ये सेल करने का टाइम है, बाय करने का टाइम नहीं है। अगर आपने कुछ बाय किया हुआ था इस जोन में, तो आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो और अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है जो कि मैंने आज से 2 महीने पहले बनाया था। और जब ये बुल मार्केट की रिट्रेसमेंट आई थी, जब ये वाली, तो उस दौरान मेरा पोर्टफोलियो 110 पे चला गया था, यानी कि 10% की प्रॉफिट में ही था तब भी। लेकिन अब ये वापस 26% के प्रॉफिट में आ गया। और हो सकता है ये ऊपर नीचे होता रहेगा, इसका मसला नहीं है। मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 100% से 400% तक का, यानी कि 2 to 5x के रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो है ना मार्केट में एक मेजर पंप देखने को मिलेगा बहुत जल्द। उसकी वजह यह है कि जो रेट कट्स हैं ना वो होने वाले हैं सितंबर में। ये फेड वॉच टूल है। ये शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज वालों ने ये टूल बनाया है ताकि ये प्रिडिक्ट कर सकें कि रेट कट्स होने वाले हैं या नहीं। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो बेसिकली ये जो प्रिडिक्ट करते हैं वो जो है हमेशा सही होता है। आज तक जितने भी इन्होंने प्रोडिक्शन दिए हैं ना रेट कट्स के हवाले से, तो वो सही होती है मेजॉरिटी। तो अब ये क्योंकि पब्लिक डेटा है, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, सबको पता है कि रेट कट्स होने वाले हैं, तो वो चीज़ जो है ना मार्केट में कैश इन होगी। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है वो ये है कि अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सितंबर में रेट कट्स होने वाले हैं, तो सितंबर में मार्केट पंप करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये एक वैसे ही इवेंट है कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ वाला, कि एक चीज़ अगर पब्लिक नॉलेज हो जाए ना, तो उसमें ये होता है कि उस चीज़ की हाइप की बेसिस पे चीज़ें पंप करती हैं। और जब वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती है ना, तो मार्केट डंप करना शुरू कर देती है। इससे पहले ऐसा ट्रम्प के इनॉग्रेशन में भी हो चुका है कि ट्रम्प के इनॉग्रेशन की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी कि भाई ट्रम्प क्योंकि प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है, तो उसकी इनॉग्रेशन पे बहुत ज़्यादा पंप करेगी मार्केट। तो लेकिन जब इनॉग्रेशन वाला डे आया ना, तो उस दिन मार्केट ने बड़ा डंप लिया।
तो इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही होने वाला है, ये मेरी थ्योरी है। ठीक है, तो मेरा जो गेम प्लान है वो सिंपल है कि मैंने अगस्त में बाइंग करनी है, ठीक है? और सितंबर के शुरू में मैंने बेच देना है, ठीक है? 17 सितंबर से पहले। और फिर मैं अक्टूबर में एक मेजर रिट्रेसमेंट के बाद मैं रीबाय कर लूँगा वो सारी चीज़ें, ताकि मैं इस बुल मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ। तो अभी अगर हम इसका वीपीवीआर इंडिकेटर भी देखें ना, तो वीपीवीआर बेसिकली ये बताता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग होती है। तो ये अब अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रही है प्राइस, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे 108,000 और 104,000 पे जो है काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई हुई उससे पहले। तो अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी के 108,000 के रेंज को टेस्ट कर सकती है मार्केट, ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म में हमने घबराना नहीं है किसी भी मूव से, नीचे जाए मार्केट ऊपर जाए, हमने एक कैलकुलेटेड लॉजिकल डिसीजन लेना है, ठीक है? और अगर हम बिटकॉइन के रिटर्न्स देखें ओवर द ईयर्स, तो अगस्त के मंथ में पोस्ट हार्विंग ईयर्स में, यानी कि हार्विंग के बाद वाले जितने भी साल हैं उसमें मार्केट बहुत अच्छा पंप करती है। तो जैसे कि 2013 में, 2017 में, 2021 में पॉजिटिव थी, और 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव होगी। और जबकि इन सारे सालों में सितंबर में मार्केट नेगेटिव थी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम लोग ये करेंगे कि अगस्त में बाइंग करेंगे, सितंबर में सेल कर देंगे और अक्टूबर में रीबाय कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा गेम प्लान रहेगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप ये इस सारी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आप मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद जो कॉइन्स हैं ये आप उस पॉइंट पे उठा सकते हैं, जो मैंने आपको पर्टिकुलर रीजन्स मार्क करके बताएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा गेन्स अगर ना भी मिले तो आपको एक अच्छे गेन मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स हैं ये, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।